जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। नरेंद्र मोदी उसने पाकिस्तान को ताना मारा है, बड़ा खौफनाक ताना मारा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, पाकिस्तान नहीं, तुम दहशतगर्द भेजते हो तुम। वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ वो भी हमारा मजाक उड़ा, तमस्कुर उड़ा रहे हैं। यानी आप जो मर्जी करें, बात तो ठीक कह रहे हैं ना। जिस मुल्क के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही हो तो मोदी तो ठीक कह रहा है। फिर ये पढ़ के खबर और ये सुन के अगर आप मोदी का ये क्लिप भी सुने, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आपके तन बदन में ज़रूर आग लगेगी। अगर नहीं लगती तो आपके साथ ज़रूर कोई मसला है। बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर ये देख के आपको ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत ज़रा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा ज़रूर देखना पड़ेगा। ये गंद शीशे के ऊपर नहीं है, हमारे मुंह के ऊपर है और हमें अपना मुंह साफ करने की जरूरत है। आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना। हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देख रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पीएम मोदी के एक बयान ने पूरे पाकिस्तान को जलाकर राख कर दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर तंज करते हुए कहा कि जो देश आतंक निर्यात करता था अब वह आटे के लिए संघर्ष कर रहा है। पीएम मोदी ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के दोमा में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कई देश हैं जिनकी हालात खराब हो गई है, कई दिवालिया हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी देश जो आतंकवाद को निर्यात करता था अब वह आटे की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जो विदेशों से हथियार खरीदता था अब वह दूसरे देशों को उच्च तकनीक वाले हथियार निर्यात करा रहा है, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ अपनी गवर्नमेंट को धुतकार रहे हैं, वही पीएम मोदी के बयान को लेकर अंदर ही अंदर जल भून रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर ये देख के आपको ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत ज़रा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा ज़रूर देखना पड़ेगा। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है, रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्क की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। ये फ़र्क है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से भारत की अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें तो पहले से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी अब उससे ज़्यादा हो रही है मुसलसल 2 से 3 साल। क्या वजह है? कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। तो अगर ये पढ़ के खबर और ये सुन के अगर आप मोदी का ये क्लिप भी सुने, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आपके तन बदन में ज़रूर आग लगेगी। अगर नहीं लगती तो आपके साथ ज़रूर कोई मसला है। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहाँ पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है, ठीक है। दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है,
उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है। ठीक है जी। ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है। हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ज़ोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफ़ा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ठीक है, इज़ नेसेसरी। अब चाइना के साथ उनका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सो वो कैसे वो करें। ठीक है जी। अब वो कांग्रेस पे भी जारी बात है चढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो सनातन है उसके ऊपर वो उसको इल्ज़ाम देते हैं, उसको कभी ये डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह लॉर्ड जो श्री राम है उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है जी। सो इंडिया के अंदर इस वक्त दिस इज़ एन इलेक्शन मोड। इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ तो है, वो वी जस्ट कैन नॉट से कि दिस इज नॉट एन इलेक्शन। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि वाकई हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देख रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे। ठीक है, तो नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, अवाम की राय को नॉन पॉलिटिकल रहने दें, नारेबाजी ना करें। हाँ। और मैं बेसिकली एक जॉब की तलाश में आया हूँ यहाँ पे लाहौर में। सही क्या पढ़ते हो और कितने टाइम से जॉब नहीं है? मुझे 1 साल हो गया। ये 24 वाला तो बहुत 24 वाला बहुत गंदा साल गया है, क्योंकि जॉब मिली नहीं है। जो भी मिली है कम पैसों में मिल रही थी। क्या कितना ऑफर कर रहे हैं सैलरी? यहाँ पर बेसिकली 32 है हेल्पर के लिए, और जो ज़्यादा मतलब कि उनके लिए 40 है, पर ये बहुत कम है मैम, क्योंकि 8-10 हज़ार वो गैस का बिल आ रहा है। ठीक है, और उसमें से आप 15,000 8,000 घर का रेंट है। ठीक है, और मतलब किसी में से 25,000 निकाल दे, 10,000 रह गया, वो पेट्रोल ले जाता है। ठीक है, तो खाना क्या है हमने? सही है, तो खाने का मसला यहाँ पर 200 एक एवरेज पाकिस्तानी को अगर दाल रोटी पूरी करनी है तो 1.5 लाख रुपया चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हम सबकी यही उम्मीद है कि सैलरी बढ़ेगी इंशाल्लाह।